श्री राम पंचविंश सर्ग। लक्ष्मण सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना तथा वाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना। फिर तारा आदि सहित सब वानरों का वाली के शव को श्मशान भूमि में ले जाकर अंगद के द्वारा उसका दाह संस्कार कराना और उसे जलांजलि देना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती। अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। जगत में नियति मतलब काल ही सबका कारण है। वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का मतलब अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव मतलब प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानर राज वाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म है वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा वाली ने पहले अपने धर्म के सहयोग से जिस पर विजय पाई थी, उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार वाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उन्हें उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर वाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। सेवकों को आज्ञा दो वे वाली के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आवे। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है। इन्हें धैर्य बंधाओ। तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ, किंग कर्तव्य विमूढ़ न बनो, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है स्वयं ले आवे। तार, तुम शीघ्र जाकर वेग पूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फूर्ति दिखानी चाहिए। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होता है। पालकी को उठाकर ले चलने के लिए योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हैं वे तैयार हो जाएं। वे ही पालकी को यहां से स्मशान भूमि में ले चलेंगे। सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण की बात सुनकर तार के मन में हड़बड़ी मच गई। वह शिविका ले आने के लिए शीघ्रतापूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। वहां से शिविका ढोने के योग्य शूरवीर वानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिविका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया। वह दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे, जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। वह शिविका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिनमें जालियां लगी हुई थी। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उसका एक एक भाग बड़ा सुखद बनाया गया था। आकार में वह बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों के क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे।
वह मनोहर शिल्प कर्म से सुशोभित थी। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से वह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। नाना प्रकार के पुष्प समूहों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित थी तथा प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तिमती पद्ममालाओं से अलंकृत थी। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, अब वाली को शीघ्र ही यहाँ से स्मशान भूमि में ले जाया जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने वाली के शव को उठाकर उस शिविका में रखा। मृत वाली को शिविका में चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों के गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया। तदनंतर वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का और्ध्वदेहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जाए। आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले, उनके पीछे शिविका चले। इस भूतल पर राजाओं के और्ध्वदेहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज वाली का अंत्येष्ट संस्कार करें। तब तार आदि वानरों ने वाली के और्ध्वदेहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया। जिनके बांधव वाली मारे गए थे, वे सब के सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रतापूर्वक वहां से रोते हुए शव के साथ चले। उनके पीछे वाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियां समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रियतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगी। जिनके जीवन धन का वध किया गया था, वे तारा आदि सब वानरियां करुण स्वर में विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वसुधाओं के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा था, पहुंचकर बहुत से वनचरी वानरों ने एक चिता तैयार की। अब इस पर एक टिप्पणी है पहाड़ी पर। यह नदी सह्य पर्वत से निकलकर किष्किंधा की पर्वतमालाओं के बीच से बहती हुई कृष्णा नदी में जा मिली है। अब आगे तदनंतर पालकी ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधे से उतारा और वे सब शोकमग्न हो एकांत स्थान में जा बैठे। तत्पश्चात तारा ने शिविका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। हा वानरों के महाराज, हे मेरे दयालु प्राणनाथ, हा परम पूजनीय महाबाहु वीर, हा मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? दूसरों को मान देने वाले प्राणवल्लभ, प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचलवर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। वानर राज, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछल कर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते? वानर राज, जो तुम्हें परम प्रिय थीं, वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सब को तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। शत्रुदमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगे। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उसे उठाया। इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। इस प्रकार विधिवत वाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। वहां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने वाली के लिए एक साथ जलांजलि दी।
दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने वाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात वाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ।